अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो हमने जो पिछला अपना लेक्चर 9th का पढ़ा था केमिस्ट्री का, तो वो था एक तो मेटल के बारे में, फिर था मेटल कैसे रिएक्ट करती हैं, या फिर कुछ मेटल ऐसी होती हैं वो रिएक्ट नहीं करती यानी कि इनर्ट होती हैं, तो या करती भी हैं तो बहुत कम करती हैं। तो उसके बाद जो हमने देखा था तो तकरीबन वो नॉन मेटल हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो उसके बाद जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है जी हमारे पास नॉन मेटल। और नॉन मेटल के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि नॉन मेटल है क्या, ये कैसे रिएक्ट करता है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हम आगे देखेंगे। तो इसी के साथ ही हम ये स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो नॉन मेटल होता है, इसलिए मैंने कुछ चंद पॉइंट्स बनाए हैं, तो उन पॉइंट्स की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये जो नॉन मेटल होते हैं, तो पहला जो आपने इसका कंसेप्ट अपने जहन में रखना है वो ये रखना है कि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उसकी मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल ये दी है कि जैसे हमारे पास क्लोरीन है, तो इस क्लोरीन क्या करेगा कि क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन कम है। क्लोरीन का क्या होगा जी, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो यहाँ पे पहले मैंने ब्रोमीन की दी थी क्लोरीन, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन जो कम है वो पूरा करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसीलिए मैंने लिखा गेन इलेक्ट्रॉन। तो पहले ये आपने कंसेप्ट ये रखना है कि जो भी नॉन मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसी तरह दूसरा है हमारे पास ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को भी आपने देखा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और हमारे पास जो क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इस तरह जो भी नॉन मेटल होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। तो पहला हमारे पास कंसेप्ट इसका ये हो गया। और दूसरा अब इसका कंसेप्ट क्या है कि ये क्या करते हैं जी, एनाइन फार्मिंग होते हैं। इससे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इसकी थोड़ी बहुत आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन लेते क्यों हैं। तो जैसे हमारे पास क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है जी 17। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं, तो ये तकरीबन इसके वैलेंस शेल के अंदर आप लोग देखेंगे कि 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन 7 इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से, क्योंकि आप इसको ऑक्टेट अपना कंप्लीट करने के लिए जो है जी 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, यानी कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा जी, 1 इलेक्ट्रॉन अपना पूरा करने के लिए जिसकी इसको कमी थी वो क्या करेगा, किसी दूसरे एलिमेंट से वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लेगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसी तरह आपने ऑक्सीजन का देखा कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है जी 8। तो इसके भी वैलेंस शेल के अंदर आपने देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये आप देखेंगे कि इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल के अंदर। तो इसके वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अब लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये अपना क्या करेगा, ऑक्टेट पूरा करेगा। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड थी, तो इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन कर लिया। तो जैसे ही कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और इस नेगेटिव चार्ज के आ जाने की वजह से इसको हमने नाम दिया है कि ये एनाइन है। क्या है जी, एनाइन। तो ये एनाइन फार्मिंग होते हैं। और इसके आपने ये 2-3 कंसेप्ट ये हो गए। उसके बाद जो आपने याद रखना है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो पिछला जो आपने मेटल पढ़ा था वो था आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये नॉन मेटल क्या होंगे, आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। तो इनकी मैंने आपको एग्जांपल कुछ ये दी है कि जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। हमारे पास ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, सल्फर का 16 है। तो इसके आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर देखेंगे कि इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इस 2 इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर भी लेगा। तो जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर -2 का चार्ज
आएगा। इसी तरह हमारे पास आयोडीन है, आयोडीन हमारे पास हैलोजन है। तो तमाम के तमाम हैलोजन आप देखेंगे कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कम होगा उनके ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो उसके लिए क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन लेगा और इसके ऊपर -1 का चार्ज आएगा। तो इस -1, -2 और -2 के चार्ज आने की वजह से इनको हमने क्या नाम दिया जी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह आपको समझ आ गई होगी। तो इसके बाद हमारे पास एक और भी एग्जांपल है कि ब्रोमीन है। जैसे ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ये भी एक हैलोजन है, तो इसके ऊपर भी -1 का चार्ज आता है। तो इस -1 के चार्ज आ जाने की वजह से इसको भी हम क्या बोलते हैं जी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारे पास। एक ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जो मेटल हमने पढ़ा था वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव था। तो इसी तरह हमारे पास जो अगली चीज है वो है कि वैलेंसी। तो इनकी वैलेंसी जो डिपेंड करती है वो इस चीज के ऊपर करती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये डिपेंड कर रही होती है इनकी वैलेंसी। अगर इसने क्या किया है कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो -2 होगी। वो क्या होगी जी, -2। इसी तरह हमारे पास आयोडीन है, जो आयोडीन की वैलेंसी होगी वो आपके पास क्या होगी जी, 1 होगी माइनस। तो इस तरह हमारे पास इसकी वैलेंसी आती है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाता है। और उसके बाद ये एनाइन बनाता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो उसके बाद जो हमने देखना है कि नॉन मेटेलिक करैक्टर जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो डिपेंड मतलब इन्हिसार किस चीज के ऊपर करता है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर होता है इनका, या हमारे पास नॉन मेटेलिक करैक्टर है, तो वो हमारे पास 2 चीजों के ऊपर मेनली डिपेंड कर रहा होता है। तो वो है हमारे पास पहला जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और उसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो आपने पीछे पढ़ रखा है कि क्या है जी, एक आपने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था, उसके बाद क्या पढ़ा था जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा था। तो आयोनाइजेशन की एनर्जी के अंदर क्या था कि आप इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाते थे और एनर्जी देनी पड़ती थी। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है कि आप इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं किसी भी गैसियस एटम के अंदर, तो उसके वैलेंस शेल के अंदर, तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी असर करती है, असरअंदाज होती है उसके नॉन मेटेलिक करैक्टर के ऊपर। तो उसके बाद दूसरी चीज इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है वो क्या है कि जो असरअंदाज करती है नॉन मेटेलिक करैक्टर के ऊपर, वो है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कि जिस एलिमेंट या जिस एलिमेंट के एटम के अंदर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो कम या ज़्यादा होगी, तो वो उसके नॉन मेटेलिक करैक्टर को डायरेक्टली असरअंदाज कर रही होगी। तो उसके बाद जो हमारे पास है जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 2 चीज़ें डिपेंड करती है इसके ऊपर। उसके बाद क्या है जी, हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज है। तो न्यूक्लियर चार्ज जितना जिसका ज़्यादा होगा, उसकी जो नॉन मेटेलिक करैक्टर है वो उसका क्या होगा जी, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर जो होगा उतना ही ज़्यादा होगा। तो उसके बाद है जी हमारे पास नॉन मेटेलिक करैक्टर इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका ट्रेंड क्या है और ये कैसे वेरी करता है, पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप में कैसे वेरी करता है और पीरियड में कैसे वेरी करता है। तो उसका ये है कि ग्रुप्स के अंदर जो हमारे पास नॉन मेटेलिक करैक्टर होता है वो क्या होता है कि डिक्रीज होता है। तो उसके डिक्रीज होने की वजह क्या है, एक तो आपने देखा होगा कि ऊपर से नीचे आते हुए अपना आपके एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऊपर से नीचे डिक्रीज होती है। तो एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे डिक्रीज होती है, इसका साइज बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे अगर ये 9 एटॉमिक नंबर है किस चीज का जी, आपके पास है फ्लोरीन का, तो उसके बाद ये 17 है आपके पास क्लोरीन का। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो आपके पास फ्लोरीन होगा,
और जो आपके पास क्लोरीन होगा ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो करैक्टर है या फिर आपका नॉन मेटालिक करैक्टर ऊपर से नीचे कम होता है। जो मेटालिक करैक्टर होगा फ्लोरीन का वो ज़्यादा होगा क्लोरीन से। तो इसी तरह जो ग्रुप्स के अंदर है टॉप टू बॉटम अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इसकी जो नॉन मेटालिक करैक्टर है वो डिक्रीज होता है। तो उसके बाद है हमारे पास इन पीरियड्स। तो पीरियड्स के अंदर क्या होता है कि पीरियड्स के अंदर आपने देखा होगा कि एज कम्पेयर टू ग्रुप्स हमारे पास के ग्रुप्स के अंदर न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा होता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के साथ साथ आपने देखा होगा कि इसके अंदर अगर 2 शेल्स हैं तो इसके अंदर आपने देखा होगा 3 शेल हैं। तो इसी तरह ऊपर से नीचे आते हुए इनके अंदर शेल बढ़ते हैं। मगर आपने जब पीरियड्स के अंदर देखा होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे एक पीरियड को मेंशन किया है कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और हमारे पास फ्लोरीन है। तो एटॉमिक नंबर भी इसका तरतीब के साथ 7, 8, 9 है। तो इसका जो आपने देखा होगा न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के साथ जैसे ग्रुप्स के अंदर इसके नए शेल्स ऐड हुए थे वैसे इसके शेल्स ऐड नहीं हुए। तो इसके एक तो ये शेल नए ऐड ना होने की वजह से एटम का साइज ना बढ़ने की वजह से, दूसरा कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने देखी होगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रही है। तो आपने कार्बन की देखी 2.6 है, नाइट्रोजन की 3 है, ऑक्सीजन की 3.4 है और इसी तरह फ्लोरीन की जो है वो कंप्लीट 4 है। तो जो हमारे पास मोस्ट नॉन मेटालिक करैक्टर जिसके पास होगा तो वो होगा फ्लोरीन। उसकी वजह क्या है कि उसका एक तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से कुछ साइज जो है उसका वो श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और इसी के साथ ही हमारे पास क्या हो जाएगा जी उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो इन तमाम वजूहात को देखते हुए आप इस कंक्लूजन पे आते हैं कि ग्रुप्स के अंदर जो है आपके पास नॉन मेटालिक करैक्टर जो है वो ऊपर से नीचे डिक्रीज होता है और पीरियड्स के अंदर लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाते हैं तो उसके अंदर जो नॉन मेटालिक करैक्टर है वो इंक्रीज होता है। तो इस तरह तकरीबन हमारे पास जो नॉन मेटालिक है उसकी डिफरेंट टाइप्स की जो आपने कंसेप्ट देखे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। तो इसके अंदर आपने जस्ट इसके पॉइंट्स बना के इसको याद करना है और इसके कंसेप्ट आपने याद रखने हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपको कहीं भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। अल्लाह हाफिज़।